कुछ लोग जो रहस्यमय खंडहर में फंसे थे अचानक देखते हैं कि जमीन पर की बेलें चींटियों की तरह जल्दी से कटे हुए शव और मांस को खींच ले जाती है और थोड़ी ही देर में सब कुछ साफ कर देती है। यह दृश्य देखकर वे लोग गहरे निराशा में डूब जाते हैं। यह आखिर किस तरह की जगह है? जल्द ही रात फिर से आ गई। निक ने तोपों को खोजने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी लोग दिन रात यहाँ पहरा देते रहे, जिससे उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। इसी बीच अन्ना की मानसिक स्थिति भी और खराब होती जा रही थी। लिसा ने बस अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर सिर रखा और उसने गलतफहमी में सोचा कि दोनों साथ में हैं। बिना कुछ कहे उन पर चिल्लाने लगी। अभी वापस आए निक भी पूरी तरह से उलझन में थे। अज्ञात रूप से जब कुछ लोग बहस कर रहे थे तो रहस्यमय बिलों ने मौके का फायदा उठाकर जमीन पर पड़े लाओबाई पर हमला कर दिया। जब तक लोग समझ पाते, लाओबाई ठंडी लाश बन चुके थे। देखते ही देखते एक और साथी की मौत हो गई। कुछ लोग झगड़ा करने की परवाह नहीं कर रहे थे और इस समय अन्ना को भी महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब चीजें घूम रही है। इसी उसने पागल होकर चाकू उठा लिया तो चाकू छीकर अन्ना की चीकू निकालने की कोशिश की। महत्वपूर्ण समय पर दशवान ने समय पर हस्तक्षेप किया और अपनी प्रेमी का शांत होने के लिए लगातार समझाया, लेकिन डूब चुके अन्ना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अपनी प्रेमी को ये कहते हुए प्रकाला कि वह उस पर विश्वास नहीं करता। कौन जानता था कि अगले ही पल एक अजीब दृश्य सामने आएगा। चारों ओर के ट्रम्पेट फूल अन्ना की कई बातों को दोहराने लगे और वो भी हूबहू। इसी समय नीचे के आदिवासी लोग भी लगातार जमीन पर सफेद राख छिड़क रहे थे। अब जाकर सभी को समझ आया कि पहले विरोध करने का उनका उद्देश्य यही था कि वे इस अजीब बेल को बाहर फैलने से रोक सकें। लेकिन जब निक भागने की योजना पर विचार कर रहा था तो एक भयानक घटना फिर से हुई। अन्ना के शरीर में किसी प्रकार का परजीवी रेंग रहा था। ये स्पष्ट था कि पहले जब बेल ने घाव में प्रवेश किया था तो उसने अंडे भी शरीर के अंदर ले लिया था। त्रासदी को फिर से होने से रोकने के लिए सभी ने फैसला किया कि उसके शरीर से परजीवी को निकाल दिया जाए। दिल दहला देने वाली चीखों के बाद अंततः 2 परजीवी निकाले गए। लेकिन इस समय अन्ना को अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ रेंग रहा है। लिसा ने उसे कुछ शराब पीने को कहा ताकि वह शांत हो सके, लेकिन तभी एक और परजीवी उसके माथे पर से गुजर गया। यह देखकर सभी ने चुपचाप से झुका लिया और अन्ना ने भी अपने सिर में कीड़े को महसूस किया। रोते हुए उसने साथियों से मदद की गुहार लगाई कि उसे निकाल दे, लेकिन यह देखकर कोई भी चाकू चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि परजीवी उसके सिर में था और थोड़ी सी भी गलती अन्ना की जान ले सकती थी। यान और अन्ना觉得业务发人手，于是趁在午休的时候，抄起匕首就开始动手。等到动了泥鳅睡醒后，发现外面的